साई बाबा भाग 2 बाईजा का साई के लिए पुत्र प्रेम बाईजा ने भी अन्न जल त्यागा। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति को भी जब ये पता चलता है कि वन में चमत्कारी संत आए हैं तो वो भी उनके दर्शन को जाता है। सभी उनके दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी वहाँ बारिश आ जाती है तो सभी वहाँ से बारिश से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन बाईजा साई बाबा को अपने बेटी की तरह मान लेती हैं तो वो उस पर अपने पल्लू से बारिश को रोकती है। पाटिल जी साई बाबा के लिए छप्पर लाने के लिए कहते हैं तो संतू गांव के वैद्य कुलकर्णी की गाय के छप्पर को उठा लाता है, जिसे देखकर कुलकर्णी क्रोधित हो जाता है और वहां आता है और साई को बुरा भला बताकर अपनी छप्पर लेकर जाने की बात करता है, लेकिन ले जा नहीं पाता। गांव में साई बाबा के बारे में सभी लोगों के अलग अलग विचार थे। कोई उन्हें ढोंगी कहते हैं तो कोई सच्चा साधु। कुलकर्णी साई बाबा को ढोंगी और धोखेबाज बताता है। महलसापति और पाटिल साई बाबा के बारे में कहते हैं कि वो चमत्कारी संत हैं। कुलकर्णी के साथी उसे कहते हैं कि हमें रात में ही उस धोखेबाज को गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। रात में साई बाबा के बारे में बाईजा सोचती है। बाईजा साई बाबा को योग में बैठा देख उसकी चिंता करते हैं कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। बाईजा साई के लिए भोजन बनाकर ले जाती है। रास्ते में एक भिखारी भीख मांगता है जिसे कोड़ लगा हुआ था। बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे कि तभी वहाँ बाईजा आ जाती है और उसे बचा लेती है। बाईजा उसे खाना दे देती है। बाईजा वापस अपने घर खाना बनाने आती है तो नूर उसे कहती है कि तुम साई के लिए भोजन मेरे यहाँ बना लो, मैंने सारी तैयारी की हुई है। नूर और बाईजा खाना बनाकर अपने साथ साई के पास ले आती है और उनके पास भोजन रोककर चली आती है। बाईजा को जब पता चलता है कि साई ने भोजन नहीं किया और गाय बकरी और कुत्ते वो भोजन खा रहे हैं और संत तो योग में बैठे हैं, तो बाईजा अगले दिन साई के लिए भोजन लेकर जाती है और जिद करके बैठ जाती हैं कि जब तक साई भोजन नहीं करेगा तब तक वो भी नहीं खाएगी। बाईजा के भोजन त्यागने की बात गाँव में फैल जाती है। पाटिल जी भी बाईजा को देखकर भोजन करने से मना कर देते हैं। एक दिन बाईजा को कुएं पर पानी भरते हुए कमजोरी के कारण चक्कर आ जाते हैं। पाटिल जी बाईजा की हालत को देखकर योगी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपनी आंखें खोले और भोजन करे, वरना वो अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। साई बाबा अपनी आंखें खोल देते हैं और बाईजा को मां कहकर भोजन खिलाने को कहते हैं तो बाईजा बेहोशी से जाग जाती है। बाईजा साई सटी है कि तुमने भोजन क्यों नहीं खाया, तो साई उन्हें कहते हैं कि उन्होंने भोजन कर लिया है। जब आपने भिखारी को भोजन खिलाया और जानवरों ने जो भोजन खाया वो सब मुझे प्राप्त हो गया था। साई बाईजा को अपने हाथों से भोजन कराते हैं। सभी को हैरानी होती है कि साई को कैसे मालूम कि बाईजा ने भोजन को भिखारी को खिला दिया था। कुलकर्णी साई को देखकर खुश नहीं था, इसलिए वो उन्हें बुरा ही समझता था और उनके खिलाफ गलत बातें करता था।